दोस्तों आज इस वीडियो में टाटा की एक ऐसी स्कीम की बात करेंगे जिसमें आपको जो है 60% से ज्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं। इस स्कीम के अंदर आप मात्र 150 रुपए इन्वेस्ट कर आने वाले कुछ सालों के अंदर 1,46,00,000 के अराउंड जो है कॉर्पस इकट्ठा कर सकते हैं। मैं आपको ये जो है लाइव कैलकुलेट करके दिखाऊंगा। इस वीडियो में आप जानना चाहेंगे कि ये कौन सी स्कीम है, इसका क्या क्या बेनिफिट है, इसका एनएवी क्या है, फंड साइज क्या है, एक्सपेंस रेशियो क्या है, एग्जिट लोड क्या है, सारी डिटेल इस वीडियो में इस स्कीम से रिलेटेड मैं आपके साथ बात करने वाला हूं। दोस्तों आज इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की। पूरी डिटेल इस वीडियो में जानने वाले हैं। इस फंड से रिलेटेड क्या इसका फंड साइज है, कैसे आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, लाइव कैलकुलेट करके दिखाऊंगा कि मात्र 150 रुपए की इन्वेस्टमेंट से आप आने वाले कुछ सालों में 1,40,00,000 रुपए कैसे इस फंड से बना सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे दो छोटी सी रिक्वेस्ट है। पहली रिक्वेस्ट तो यही है कि अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो नीचे कमेंट कर ये बताएं कि आप कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और दूसरी रिक्वेस्ट आपसे ये करना चाहूंगा कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे। इस चैनल पे आपको म्यूचुअल फंड, शेयर मार्केट या फाइनेंस से रिलेटेड जो है बहुत सारी वीडियो देखने को मिलती है। अब आगे बढ़ते हैं। आज का जो टॉपिक है टाटा डिजिटल इंडिया फंड डायरेक्ट ग्रोथ प्लान की पूरी डिटेल के बारे में बात करते हैं। दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड के 1 ईयर रिटर्न की बात की जाए तो आपको जो ये मिलता है 31% के अराउंड। अगर 2 साल के रिटर्न की बात की जाए तो दोस्तों आपको जो है 66% से ज्यादा रिटर्न देखने को मिलते हैं। वहीं अगर टाटा डिजिटल इंडिया फंड के लॉन्ग टर्म रिटर्न की बात की जाए यानी 5 साल रिटर्न की बात की जाए तो आपको 32% से ज्यादा जो है देखने को मिलते हैं। दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड का जो एनएवी है यानी नेट असेस्ड वैल्यू जो है 37 से 38 रुपए है। वहीं अगर फंड साइज की बात की जाए तो वो है 5,893 करोड़। टाटा डिजिटल इंडिया फंड के एक्सपेंस रेशियो की बात की जाए तो वो है 0.35%। वहीं अगर फंड हाउस की बात की जाए तो ये जो फंड है टाटा म्यूचुअल फंड की तरफ से आता है। रिस्कोमीटर पर अगर इस फंड को देखा जाए तो आपको इसकी कैटेगरी मिलती है हाई रिस्क, यानी इस फंड में जहां आपको एक तरफ हाई रिस्क मिलता है, दूसरी तरफ इस फंड में आपको जो है रिटर्न भी हाई देखने को मिलते हैं। दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड के अंदर 88% जो इन्वेस्टमेंट है इंडियन स्टॉक्स के अंदर की जाती है। दोस्तों अगर इस फंड के अगर इन्वेस्टमेंट की बात की जाए तो लार्ज कैप जो स्टॉक है उनके अंदर 54% किया जाता है, मिड कैप जो स्टॉक है उनके अंदर 16% से ज्यादा किया जाता है, और जो स्मॉल कैप स्टॉक्स है उनके अंदर जो है 15% का इन्वेस्टमेंट किया जाता है। दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड के अंदर मोस्टली जो कंप्यूटर और जो सॉफ्टवेयर की कंपनीज है उनके स्टॉक्स में जो इन्वेस्टमेंट की जाती है। अगर स्टॉक्स होल्डिंग की बात की जाए तो ये जैसे इन्फोसिस हो गया, टेक महिंद्रा हो गया, विप्रो हो गया, टीसीएस हो गया, इस टाइप की जो भी मेजरली बड़ी कंपनी उनके अंदर ये जो स्टॉक्स होल्डिंग रखते हैं। रिस्क रेशोज की अगर बात की जाए तो दोस्तों यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये हाई वोटिलिटी के साथ आता है, जहां पर ये 22.28 वर्सेस 18.31 है कैटेगरी एवरेज। वहीं अगर बीटा जो वोटिलिटी है उसकी बात की जाए तो 0.88 वर्सेस 0.86 है। वहीं अगर शार्प रेशियो की बात की जाए तो आपको बेटर रिस्क एडजस्ट रिटर्न देखने को मिलते हैं 1.36 वर्सेस 0.6। वहीं अगर लास्ट में जो बेटर रिस्क एडजस्टमेंट रिटर्न आपने देखे होंगे ट्री न्योर रेशियो जिसको कहते हैं 0.34 वर्सेस 0.15% मिलता है। जेंसलॉन अल्फा की बात की जाए तो यहां पर आपको 4.14 वर्सेस 2.53 देखने को मिलता है। दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड के अंदर आप जो है 2 तरीके से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। पहला एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, जहां पर आप मात्र 150 रुपए रोजाना इन्वेस्ट कर आने वाले कुछ सालों में 1,40,00,000 रुपए का कॉर्पस जो है अचीव कर सकते हैं। मैं आपको लाइव कैलकुलेट करके दिखाऊंगा इस वीडियो में। दूसरा आप जो है लमसम अमाउंट के साथ भी इस फंड में जो है इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब देरी नहीं करते और आपको कैलकुलेट करके दिखाता हूं। अगर आप रोजाना 150 रुपए के हिसाब से इसमें एसआईपी करते हैं तो आपको 1,40,00,000 रुपए अचीव करने में कितने साल लगेंगे। दोस्तों अगर आप इस फंड के अंदर रोजाना 150 रुपए की एसआईपी करते हैं यानी मंथ में मात्र 4,500 रुपए की एसआईपी करते हैं, और जो रिटर्न है इस फंड में आपको लॉन्ग टर्म में देखने को मिलते हैं 30% से ज्यादा। लेकिन मैं यहाँ पर अज्यूम या ये मान लेता हूँ कि अगले 25 साल जो है आपको रिटर्न मिलने वाले हैं 15%। वहीं पर अगर इन्वेस्टमेंट ड्यूरेशन की बात की जाए तो मैं आपके ले लेता हूँ कि अगले 25 साल आप जो इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप कैलकुलेट करके देख पाएंगे तो यहाँ पर आप जो टोटल इन्वेस्टमेंट है 13,50,000 रुपए है। वहीं अगर आपकी एसआईपी की जो फ्यूचर वैल्यू है 1,40,00,000 रुपए है। अगर आप रोजाना 150 रुपए की एसआईपी यानी मंथ में 4,500 रुपए की जो एसआईपी इस फंड के अंदर करते हैं 15% रिटर्न के साथ, अगले 25 साल तो आपका जो कॉर्पस अमाउंट है 1,40,00,000 रुपए हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम कैलकुलेट करने वाले हैं अगर आप लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं इस फंड के अंदर तब आपको कितने रिटर्न देखने को मिलते हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट वैल्यू जो है मैं यहाँ पर लेता हूँ कि आप जो है इसके अंदर 50,000 रुपए इन्वेस्ट करने वाले हैं, और जो आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न है 30% से ज़्यादा है, लेकिन मैं इसको फिर भी 15% ही लेके चल रहा हूँ कि हमें जो है 15% रिटर्न देखने को मिलने वाले हैं। टाइम फ्रेम यहाँ पर वही सेम जो है 25 साल
मैं लेके चलना चाहूँगा। यहाँ पर अगर आप आज की डेट में इस फंड के अंदर जो है 50,000 रुपये का लमसम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपके एस्टिमेट रिटर्न्स जो होंगे 15,95,948 रुपये होंगे। वहीं जो टोटल वैल्यू होगी आपकी इस इन्वेस्टमेंट और जो रिटर्न है वो 16,45,948 रुपये। तो यहाँ पर लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करने के बाद भी आपको लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छे बेनिफिट जो है इस फंड पे रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों आपने देखा किस तरीके से आप मात्र 150 रुपये रोजाना इन्वेस्ट कर इस स्कीम से आने वाले 30 साल के अंदर 1,46,00,000 रुपए का कॉर्पस जो है बना सकते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं टाटा डिजिटल इंडिया फंड के अंदर आपको एग्जिट लोड कितना देना पड़ता है। अगर आप इस फंड को 30 दिन के अंदर जो है विड्रॉ कर लेते हो तो आपको वहां पर 0.25% का जो है एग्जिट लोड देना पड़ता है। और दोस्तों टाटा डिजिटल इंडिया फंड की अगर स्टैंप ड्यूटी चार्जेस की बात की जाए तो आपको जो देना पड़ेगा 0.005%। टाटा डिजिटल इंडिया फंड के अंदर अगर टैक्स इंप्लीकेशन की बात की जाए तो दोस्तों अगर आप 1 ईयर के अंदर इस म्यूचुअल फंड को जो है विड्रॉ कर लेते हैं, रिडीम कर लेते हैं इसके प्रॉफिट को, तो आपको जो 15% का टैक्स देना पड़ता है। वहीं अगर इसके रिटर्न की पोस्ट 1 ईयर की बात की जाए तो आपको जो 10% इसके रिटर्न पे टैक्स देना पड़ता है। दोस्तों टाटा के इस फंड के अंदर आप किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप के थ्रू इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आपको ये भी मैं एडवाइस देना चाहूंगा कि ये फंड जो है हाई रिस्क जोन में आता है, यानी इस फंड में जहां आपको एक तरफ हाई रिस्क मिलता है वहीं रिटर्न भी ज्यादा देखने को मिलते हैं। तो ऑब्वियसली कि हाई रिस्क और हाई रिटर्न दोनों ही एक साथ चलते हैं। जब तब भी किसी फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें तो डॉक्यूमेंट को जरूर रीड करें। अगर वीडियो से आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो जो लाइक कर देना। एक छोटी सी रिक्वेस्ट और करना चाहूंगा वीडियो के एंड में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना और साथ में अगर कोई क्वेश्चन है तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन आप मुझे पुट करेंगे तो मैं आपको उसका जवाब जरूर दूंगा। और दोस्तों अगर आप टाटा की एक ऐसी स्कीम के बारे में जानना चाहते हैं जिसमें आप मंथली 25,000 रुपए कमा सकते हैं तो वीडियो का लिंक आपको जो वीडियो के एंड में मिल जाएगा।